हेलो एवरीवन। अभी हमारे साथ हैं सिमेज के पूर्व छात्र, वो बहुत ज्यादा पुराने तो छात्र नहीं है, रिसेंटली पास आउट किए हैं, हर्ष राज। और हर्ष हैपेंस टू बी द स्टूडेंट ऑफ बीसीए एंड हिज सेशन वाज 2021 to 24। तो हर्ष कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। ग्रेट। तो हर्ष, अब तुम जब कॉलेज से पास आउट कर चुके हो तो आज हम चाहेंगे कि इस इंटरेक्शन के थ्रू लोगों को पता चले कि तुम्हारा एक्सपीरियंस सिमेज में कैसा रहा। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई जस्ट लाइक यू टू लेट पीपल नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तुम कहाँ से हो और फैमिली में लोग क्या करते हैं? सर तो पहले मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। नवादा में कहाँ से? नवादा में प्रॉपर नवादा जो टाउन है वहीं रहा, वहीं पला बड़ा वहीं रहा मैं। और मैं बेसिकली मैं 4 भाई हूँ, मैं उन सब में सबसे छोटा हूँ। हाँ, बड़े भाई मेरे जॉब प्रोफेशन में इनकम टैक्स में वो ऑफिसर है। बाकी सारे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे, एक टीचिंग प्रोफेशन में है। और फिर मैं यहाँ 4th नंबर पे मैं हूँ यहाँ सिमेज में बीसीए किया। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ बीसीए का करने के बाद। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस मिला, जो बोलने का तरीका सीखा, कैसे स्टेज अपीयरेंस कैसे कांटेक्ट करे। बेसिकली जो इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं वो बिल्ड करने में काफ़ी सबसे ज़्यादा मैं ये रखूँगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ सीखा। और यहाँ मैं बता दूं कि चंद्र प्रकाश को ऑलरेडी जॉब मिल चुका है, इसका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है और यूएल की कंपनी, काफ़ी फेमस कंपनी है अमेरिकाना, उसमें ये प्लेस्ड हो चुके हैं और मोहाली से फिलहाल अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? यस। और एक तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे इस कंपनी में तुम्हें प्लेसमेंट मिला? हाँ, बेसिकली यहाँ के जो एलुमनाई ग्रुप चंद्र प्रकाश का आपने बात करा तो उनके थ्रू ही यहाँ आया था और अपना रिज्यूमे मैंने भी मेल करा था एचआर को। यहाँ मैं बता दूं कि चंद्र प्रकाश हमारे पहले बैच का स्टूडेंट रहा है और फिलहाल वो दुबई में कार्यरत है। सो रिज्यूमे मैंने मेल करा था एचआर को। उसके बाद मेरे 2 इंटरव्यूज़ हुए एंड इट्स गुड, अच्छा गया इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन हुआ और काफ़ी जल्दी हुआ सारी चीज़ें। आज ऑफर लेटर आया, 3 दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग था। सो क्विक हरी में ज्वाइनिंग हुआ। तो इस कंपनी में जो जॉब तुम्हें मिला, प्लेसमेंट मिला, तो इस प्लेसमेंट को पाने के लिए किस तरह का प्रिपरेशन कॉलेज ने तुम्हें कराया? किस तरह की चीज़ें तुमने कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के दौरान की जो तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करी? बेसिकली मैंने कहा कि कम्युनिकेशन मैंने यहाँ सीखा, बात करना, तो वो चीज़ अच्छा है क्योंकि किसी भी इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन इज ए फर्स्ट स्टेप। बाद में आप कोर्स सब्जेक्ट में क्या जान रहे हैं नहीं जान रहे हो बात की बात है, लेकिन अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग कि हाँ, यहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करके, बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करके। सो पढ़ाई से ज़्यादा मेरा मन तो लगता था इवेंट्स ऑर्गेनाइज, इन सारी चीज़ों में। अच्छा स्टूडेंट था, ऐसी कोई बात नहीं है कि मन नहीं लगता था। लेकिन एक और बात बता दूं कि सिमेज में हम अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ वो लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करें, नेगोशिएशन स्किल को डेवलप करें, मार्केटिंग, सेलिंग और रिलेवेंट स्किल्स के साथ साथ इन चीज़ों पे वर्क करें। अभी जनवरी का महीना है, कुछ दिनों में सरस्वती पूजा आएगा, तो डेफिनेटली सरस्वती पूजा एक ऐसा आयोजन है जिसमें बच्चों की लीडरशिप एबिलिटी निखर करके आती है। तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि सरस्वती पूजा का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक अच्छी बात छेड़ दी, अच्छी मेमोरी छेड़ दी सर ने, क्योंकि जब मैं 2nd ईयर में था तो मैंने लीड करा था सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइजेशन को। मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे, विवेक था, कुछ फीमेल थी, बहुत अच्छे था। वहाँ से लीड करके सारा कुछ करना, सारा कुछ सोशल प्रोजेक्ट के लिए ये भाग दौड़ इधर उधर, वो जो 10 दिन का वो जो टाइम था सरस्वती पूजा के पहले, तो जो मतलब था हम लोग के अंदर एक्साइटमेंट, जो काम किए एकदम वो अलग है। हाँ, टीम वर्क करना या अलग अलग बैच के स्टूडेंट से बात करना, इंटरेक्ट करना, कोई ऑड में कोई फेवर में होता, कोई नहीं होता, उसको कन्विंस करना कि हाँ ये चीज़ें अच्छी है, इसको करते हैं। हर एक मुद्दे को लेके, चाहे वो डेकोरेशन को लेके हो, चाहे वो सोशल प्रोजेक्ट को लेके हो, क्योंकि अलग अलग बैच और अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार, और सबके विचार के अकॉर्डिंग सबको लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ। अब उसको अपने पेज में लाना, सबके जो ग्रुप सोच रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन में लाना, वो एक टफ टास्क होता है। तो यही टास्क हम अपने बच्चों को कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू कराते हैं। और कौन सी मेमोरी है अगर हम बात करें तो? उसके बाद एक और भी अच्छी मेमोरी थी, जो हमारा इवेंट हुआ था बापू सभागार में। वहाँ स्पीच मैंने दिया था एंटरप्रेन्योरशिप पे। थोड़ा सा मेरा वो मोमेंट था, उसमें उतना सारे लोग जो थे, 4000-5000 दर्शकों के बीच में वहाँ उतने बड़े स्टेज पे खड़ा होकर बोलना, वो भी मेरे फर्स्ट टाइम एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ये मंच प्रोवाइड करने की शुरुआत होती है क्लास से, जहां बच्चों को क्लास में जब हम बुलाते हैं तो क्लास में भी शुरुआत में बुला करके लोगों से बुलवाते हैं क्लास में, शुरुआत वहीं से होती है। और जब तुम 50-40 बच्चों के भी सामने परफॉर्म करते हो तो धीरे धीरे यू गेट द कॉन्फिडेंस कि मैं हजारों के सामने भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किस तरह के एड ऑन कोर्स, यूनिवर्सिटी कोर्स के अलावा तुमने पढ़ाई की थी जो तुमको लगता है कि आज काम में तुमको बहुत मददगार साबित हो रहा है? बेसिकली मैं रिएक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। यूजुअली तो ये
ना सिलेबस का पार्ट था। एड ऑन में भी ये चर्चा नहीं हुआ था कि पढ़े थे, बट द थिंग इज कि रिएक्ट में जेएस का पार्ट आता है, तो जेएस की चर्चा हमारे एड ऑन में हुई थी। और भी बहुत सारा पेपर है, सीसीएनए, एमसीएनए, बहुत सारा, वो सारा कुछ जो है वो हेल्प है, क्योंकि वहाँ से डीप तो यहाँ नहीं जाते कॉलेज। यूजुअली कोई भी कॉलेज वो डीप जाने की बात नहीं कहता, वो हर चीज का इंट्रो दे जाता है कि आप पहचान लो, उसके बाद आप जिसमें इंटरेस्ट आए उसमें आप डीप जाओ, जैसे जाना है फैकल्टी से पूछो, रिसोर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, वो जाओ। तो बस आइडेंटिफिकेशन सारी चीज़ों का मिल गया, उसके बाद अपने चूज के अनुसार आगे चल गया। अभी हैं जैसे नवादा जैसे छोटे शहर से जो बच्चे अगर कोई करियर बनाना चाहते हैं, या सिमज में भी अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को तुम्हारा क्या मैसेज होगा? पहले फर्स्ट थिंग कि जितना चीज तुम अभी जान सकते हो, वैरायटी ऑफ चीजों पे पहले देखो, जानो, एक्सप्लोर एकदम अच्छे से कर लेना। उसके बाद जहां तुमको लगे नहीं ये मेरी है, ये चीज मेरा है, यहाँ मेरा इंटरेस्ट रेट है, इसमें चीज में है, उसके बाद उसमें डीप जाओ, घुसो। जितना घुसोगे उतने अच्छे पोस्ट, उसने अपने मतलब अपॉर्चुनिटी उतना अच्छा मिलेगा। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान तुमने कितने घंटे तक की पढ़ाई मैक्सिमम कॉलेज में की है? कितने घंटे तक का रूटीन तुमने एक्सपीरियंस किया है कॉलेज में? जो तो बहुत, आई मीन सुबह 8 बजे से आओ तो कभी कभी चलता है 2 बजे 3 बजे क्लासेस, उसके बाद आगे की भी कुछ। स्टार्टिंग में जब आया था तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन था, तो एक्स्ट्रा कवर के लिए वो सिलेबस चलता था, तो होल डे मदद करती है बच्चों को। आई मीन स्ट्रेस झेलने, अभी मॉर्निंग में ऑफिस जाना 6:30 बजे तक, 9 बजे से 6 बजे तक झेलने का एक्सपीरियंस तो यहीं से चालू हो गया। कॉर्पोरेट्स में बात करते हैं तो फिर आपके लिए मतलब असीमित और अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए तैयार तो यही होना पड़ता है। बेस्ट विशेस टू यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे सिमज परिवार की तरफ से। खूब आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनमें कॉन्फिडेंस में आया हुआ बदलाव और प्रोग्रेसिव चेंज देखता हुआ अच्छा लगता है। और ये बिहार के बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, जहाँ छोटे गांव से निकल करके भी बच्चे बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू।